पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हरि ध्यान यही जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी। फिर मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल जज पंथ खोज सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्ध के विहार, सदा दयाल विद्ये भवं भवामि शैतं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।
त्वमेव देव्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः यतो यदा शमीयते ततो नो अभयं गुरु शन्नः कृप्रियाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तुर्भवतु। बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, ले आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल तो बंद रहेगी। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। वर्णानां मर्दशृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्।
स्वान्तस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे। आज हमारी दीदी जी का थोड़ा सा गला डाउन है, तो भूत भावन भगवान शंकर जी से निवेदन कि यहाँ करके थोड़ा सहयोग करें। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। यं प्रभजन्तमनुपेतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं व्यासगरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यदा प्राप्ति कृपालोका लोकामुत्तापनेर्ग्रह। लोकाभिरामं मृडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय प्रभु राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया आज गला गड़बड़ हो गया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना भी, आध घंटे में सही होता है। बैठे रहो। वैसे तो पूरा ही बंद हो गया है। सब लोग मदद करना, मैं थोड़ा बोलूँगी, तुम लोग ज़्यादा बोलना, ठीक है? फिर आध घंटे बाद ठीक हो जाएगा। मीठे रस सो बरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, निखारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो ने राधा रानी लागे, महारानी लागे, अलकारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हरे रस सो भरोरी राधा रानी
मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हरि बोल। यमुना तो है कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने के छोरे धाम राधा जो की ओ रजधाम राधा जो की रजधानी लागे ओ महारानी लागे। बलकारो करो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे। बलकारो करो यमुना जी को पानी लागे। हरि बोल। कालित मुरली तेरे सुमिरे बारंबार। कालित मुरली तेरे सुमिरे बारंबार। कालित मुरली तेरे सुमिरे बारंबार। कानानित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रोग धरे बल मोहन को न पावे पार। कोटिक रूप धरे नट नंदन को न पावे पार। कोटिन रोग धरे धरे नट नंदन को न पावे पार। रूप धरने की छबीली ओ रूप धरने की छबीली कट रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। बेटी बेटी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। ना भावे मल माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना चाहिए कोई माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे मल माखन मिश्री मिश्री ना कोई और मिठाई। मारी जी बढ़िया लो भावे राधा राम मलाई। मारी जी बढ़िया ले भावे राधा नाम बलाए। ओ भैंसी भान की लली तो रस भान की लली तो गुड़ खानी लागे ओ महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे कैसे से भरियो
आपसे एक निवेदन, महाराज जी का गला कल से अवरुद्ध हो गया है। आप लोगों का आशीर्वाद जरूरी है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए जिससे अच्छी से कथा श्रवण हो सके। आप लोग धन्यवाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया कोई राक्षस आ गया, उसने पकड़ लिया गले को। चिंता मत करो, अभी ठीक होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। अब देखिए, बोल शंकर भगवान की जय हो। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे बहुत सुंदर प्रसंग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई, गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपीरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका। शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद्वपो। ॐ नमः तस्मै सहचक्रेत्मनात्मने। भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से गिरिराज की पूजा कराई और दूसरे रूप से भगवान ने स्वयं भोग लगाया। भोग लगाया और उसी समय इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने वर्षा की मूसलाधार वर्षा भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठा लिया। और ये जो गिरिराज है ना, भगवान ने गिरिराज को बोल दिया कि जब तक तुम धरती पे हो तब तक तो 7 कोस के रहो, और जैसे मैं तुम्हें ऊपर उठा लूं तो 84 कोस के हो जाना, ताकि पूरा ब्रज 84 कोस गिरिराज के नीचे आ जाए। यम सर्वदेवं परमेश्वरं निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणमादशिष्टं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो 84 कोस का गिरिराज हो गया। सभी ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए।
अब यशोदा मैया ने सब ब्रजवासियों से कही लाला अपनी अपनी लठिया लगा, मेरो कृष्ण तो बहुत छोटो है, कहीं गिरिराज गिर गए हो तो सब काम गड़बड़ है जावेगो, मेरे लाला को चोट लग जाएगी। ब्रजवासी ने मैया यशोदा से कही मैया तो चिंता मत करे, हम सब गिरिराज को डांटे हैं, अपनी अपनी लठियां सब लगाए हैं। तो मैया चिंता मत करे, हम सब गिरिराज को उठाए हैं, अपनी अपनी सब लठियां लगाए हैं। अब देखना 3 दिन है गई 3 रात है गई, 3 दिन 3 रात है गई, पानी बंद नहीं हुआ, बारिश होती रही। जब 3 दिन 3 रात है गए तो मधुमंगल जो कृष्ण को प्यारो सखा है, वह मधुमंगल ने कृष्ण से कही लाला 3 दिन है गए 3 रात है गई, तू बिल्कुल सोयो नहीं, आ जा मेरी गोद में आके लेट जा और सो जा, तब तक यह गिरिराज को हम उठाए रहेंगे। तब तक यह गिरिराज को हम उठाए रहेंगे। भगवान ने मधुमंगल से कही मधुमंगल तुम नहीं उठा पाओगे, यह गिर जाएगा। अब मनसुखा तनसुखा मधुमंगल श्रीधामा सुबेल सब लगे हैं। अब ब्रजवासन ने कही लाला सब लठियां लगाए हैं, मोटे मोटे लठ लगाए हैं, गिरिराज को उठाए हैं, हम कह रहे हैं 3 दिन है गए 3 रात, तू सोयो ना, आजा सो जा मेरी गोद में। भगवान ने कहा मैं सो जाऊंगा तो ये गिर जाएगा, तुम नहीं उठा पाओगे। तो मधुमंगल ने कही अच्छा, तो यहाँ का मतलब तू ही उठाए हैं, हमारी ताकत से ना उठाओ। भगवान ने कहा देखो तुम उठा नहीं पाओगे, गिर जाएगा। मधुमंगल ने कही तो एक बात बता लाला कि हमसे ये उठेगो ना, फिर तेने कैसे उठाई लियो? अरे माखन तो तू खावे हमू खावे, तेरी मैया दूध पिलावे तो मेरी मैया दूध पिलावे, फिर ऐसी कौन सी तो हमें ताकत आ गई जाके मारे तू गिरिराज को उठाए, हमसे उठेगो नहीं। भगवान के मुंह में से धोखे से निकल गया कि मैं भगवान हूँ इसलिए उठाई हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ। अब मधुमंगल ने सब गाल वालन ते गई, ओ भैया देखियो जो भगवान की शकल को, अपने से भगवान कह रहे हो और जे कह रहे हो मैं भगवान हूँ। मधुमंगल ने कही लाला एक बात बता, कैसे मान लूं कि तू भगवान है? ऐसा तेने कहा कि हो तू भगवान है? ठाकुर जी ने कही मैंने पूतना मारी, बकासुर मारो, अघासुर मारो, त्रिडावर्त मारो, सप्तासुर मारो। तो मधुमंगल ने कही कि तेने पूतना मारी तो कहा भयो, बमरी मराई में 6 लठियां तो हमने मारी। और तेने सप्तासुर मारो तो कहा भयो, वको गंगा जी में वको संस्कार करवे तो हम ही ले गए। समझ में आ रही है? आराम से सुनना, शांति का ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल शांत बैठेंगे तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी। तब तक थोड़ा ठाकुर जी कृपा भी कर देंगे, तो आप लोग शोर शराबा नहीं करना बिल्कुल। जय जय श्री राधे। अरे लाला तेने पूतना मारी तो कहा बको मरी मराई में 6 लठियां तो हमने मारी। तो भगवान ने कही देखो तुम उठा नहीं पाओगे। मधुमंगल ने कृष्ण से कही तू छोड़ दे पहाड़ को, अपने मोटे मोटे लठ लगाए। कृष्ण ने कहा मैं छोड़ दूं? छोड़ दे।
ठाकुर जी ने कही देखो छोड़ दो हूँ, फिर छोड़ दे। मोटे मोटे लट्ठ लगा लिए। जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली ढीली की, सोई गिरा जर्र से एकदम हाईवे लग गया। अब तो मधुमंगल की लाला साथ 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 साथ। ठाकुर जी ने फिर उंगली को सही किया, साध लिया। अब मधु मंगल को बड़ी शंका भाई। मधु मंगल ने की लाला तो को बताना ही पड़ेगा। 3 दिन से तो गिरिराज को पतली सी अंगुरिया पे रखे, अंगुलियां टूटी ना, लट्ठ टूट गए। हमारे मोटे मोटे लट्ठ टूट गए, तेरी पतली सी अंगुली ना टूटी। बता दे तेने कैसे उठा लियो? कछु जादू मंत्र लगे। भगवान ने कहा देखो मुझमें ताकत है। क्यों ताकत है? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। ठाकुर जी ने कहा कि मैंने माखन खाया इसलिए मुझमें ताकत है। तो ग्वाल वाल बोले माखन तो हमने खाओ हो। तो भगवान जी ने कहा कि देखो तुम लोग मुझे देख रहे हो ना खड़े खड़े, सो तुम्हारी ताकत मुंह में आ रही है, इसलिए वह ताकत से मैंने गिरिराज को उठा लिया। और अंत में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधे जो की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाओ। भैया कछु तुम में माखन की ताकत आई, कछु तुम लोगों ने मेरी सहायता कर दी। किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लियो। किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की औलाद नहीं सकती है, इसलिए जो बाम भाग है ना वो राधा रानी का है। भगवान कहते हैं मैंने सीधे हाथ से गिरिराज को थोड़ी उठाया है, मैंने बाएं हाथ से उठाया है कनिष्ठ उंगली से, इसीलिए इसमें जो ताकत है वो राधा रानी की ताकत है। अब तो मधु मंगल ने की अच्छा एक बात बता, और मैंने हम लोगों ने क्या सहायता की? भगवान ने कहा तुम लोग हमें देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी ताकत मुंह में आ रही है। अब तो ब्रजवासी ने कही भैया ओहो पहले तो ये माखन चुरा तो फिर चीर चुराए में लग गए, अब तो जो ताकत हो चुराए में लग गए। ऐसे मेरे गोविंद है। अरे चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे कोई बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो माई, एक बालक छोटो सो।
बालक छोटो सो एक बालक छोटो सो बालक छोटो सो एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो राधे राधे। मैंने बात पूछी लाला कहा तेरा नाम है। मैंने पूछी लाला कहा तेरा नाम है मैंने बात पूछी लाला कहा तेरा नाम है कहा तेरो नाम है कहा तेरो नाम है कहाँ तेरो नाम है कहाँ तेरो नाम है मैंने बात पूछी लाला कहा तेरो नाम है मैंने बात पूछी लाला कहाँ तेरो नाम है कृष्णा कन्हैया आए गयो रे एक बालक छोटो सो कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे एक बालक छोटो सो तोरे माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो राधे राधे। मैंने बात पूछी तेरे मैया बाप कौन है। मैंने बात पूछी तेरे मैया बाप कौन है मैंने बात पूछी तेरे मैया बाप कौन है मैंने बात पूछी तेरे मैया कौन है मैंने बात पूछी तेरे मैया बाप कौन है मैंने बात पूछी तेरे मैया बाप कौन है नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो नंद यशोदा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो हरि जी हरि। मैंने बात पूछी तेरे प्यारी सखी कौन है। मैंने बात पूछी तेरी प्यारी सखी कौन है बात पूछी तेरी प्यारी सखी कौन है
बात पूछी तेरी प्यारी सखी कौन है। मैंने बात पूछी तेरी प्यारी सखी कौन है। राधा को नाम बताए गया रे एक बालक छोटो सो राधा को नाम बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। राधा को नाम बताए गयो री एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो री एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी माखन खाए गयो री एक बालक छोटो सो। चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। जय जय श्री श्री राधे। भैया ऐसे मेरे भगवान हैं। आज श्री सुखदेव भगवान के भी राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया और 7 दिन 7 रात तक पानी बरसता रहा। ध्यान देना, इंद्र ने अपने सेवकों को कहा तुम जाओ वृंदावन में देखो सब मर गए होंगे, सब पानी में बह गए होंगे। और जैसे ही इंद्र का सेवक चलकर ब्रिज में आया तो उसने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। उसने जाकर इंद्र को निवेदन किया महाराज वहां तो पानी की बूंद भी नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है। बोले पानी कहाँ गया, इतना पानी बरसाया मैंने, कृष्ण तो गिरिराज को ऊपर उठाए हैं, सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा कर ली। अंत में इंद्र घबरा गया, जान गया कि जो 7 वर्ष का बालक है कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। कुसप्तहायनो बालो क्व महाद्रविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रिजराज तवात्मजे। बताना ही पड़ेगा कैसा ब्रह्म है ये। अरे यशोदा नंद बाबा तुमने कौन सा पुण्य किया है जो इतने से बालक में इतनी शक्ति, साक्षात भगवान तुम्हारे घर आ गए। पानी बंद हो गया, ठाकुर जी ने गिरिराज को रख दिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। अब इंद्र घबरा गया तो इंद्र आया भगवान से क्षमा मांगने के लिए। आकाशी गंगा का जल लेके आया, कामधेनु गाय का दूध लेके आया और श्री कृष्ण को अभिषेक किया, तिलक लगाया, टीका की और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। विशुद्ध रूपम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं
गुड़ संप्रवाहो न विद्यते ते गृणानुबंध्य। आकाशी गंगा के जल से भगवान को अभिषेक किया और भगवान को तिलक किया, चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। विशुद्ध रूपम तप धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोयम गुड़ संप्रवाहो न विद्यते ते गृहानुबंधो। हे चनाचर संसार के स्वामी, आपकी माया के चक्कर में मैंने आपको जान नहीं पाया, मैं भूल कर बैठा, मेरे इस भारी अपराध को आप क्षमा करिए। चरणों में गिर गया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखो भगवान के तो असंख्य नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, परंतु भगवान को गोविंद नाम बहुत प्यारा है। गोविंद नाम भगवान को बहुत प्यारा है। एक बात कहूं, यदि आप कभी भगवान को बुलाओ तो गोविंद नाम से बुलाओ, बहुत जल्दी आएंगे। और शास्त्र में लिखा है कि आप जाकर के गंगा सागर बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर के 10,000 गाय का दान करें और एक बार आप गोविंद का नाम लें तो 10,000 गाय का दान करने का फल कम है, एक बार भगवान गोविंद का नाम लेने का फल ज्यादा है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए भगवान को गोविंद नाम बहुत प्यारा है। आपको पता है, जिसमें द्रौपदी जी की लाज लुट रही थी, द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी जी ने भगवान को गोविंद कह के ही बुलाया था। क्यों? जो गो है ना, गाय भगवान को बहुत प्रिय है, और जब जब पृथ्वी पर कष्ट आता है तो पृथ्वी भी तो गाय का ही रूप धारण करके भगवान को पुकारती है। भगवान को यदि कोई गोविंद कह देता है तो भगवान कहते हैं गाय जैसी पुकार को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। और इसके बाद पूज्य सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए थे। एकादशी का व्रत रखा, रात्रि के समय घोर वेला में यमुना जी में स्नान करने गए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नंद बाबा को पता नहीं चला कि ब्रह्म मुहूर्त कब आया, रात्रि के वेला में स्नान करने गए। रात्रि के समय तो नदियां भी सो जाती हैं। वरुण जी का सेवक इनको पकड़ कर ले गया, वरुण जी को ले जाकर वरुण लोक में नंद बाबा को छोड़ दिया। भगवान को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में गए और वहां जाकर के भगवान ने नंद बाबा को छुड़ाया। ये कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और इसके आगे भगवान महाराज करते हैं गोपियों के साथ में। कात्यायनी महामाये महायोगिनी विधेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियों ने भगवान से मांगा था कि जितनी हम गोपियां हैं उतने ही रूप आप धारण करिए। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ महारास करने का इशारा दे दिया। और धीमे धीमे आई शरद पूर्णिमा की रात्रि।
सभी गोपियां भगवान का इंतजार करती हैं। पूर्णमासी की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत रास किया है ब्रज में। वैसे राम जी ने भी रास किया है, परंतु राम जी के रास को हम लोगों ने देख नहीं पाया, जाना नहीं। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में 99 रास किए, ध्यान देना। त्रेता युग में राम जी ने 99 रास किए, और जब 100वां रास करने वाले हुए, 100वां रास करना चाहा, तब तक वो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आ गया। बताया आपको, चित्रकूट में भगवान श्री राम विराजमान थे, माता जानकी, बड़ा सुंदर भाव आया। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए। आप लोग रामायण पढ़ते हैं ना, रामायण। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बेटी फटिक सिला पर सुंदर। राम जी की जानकी जी को आभूषण पहनाए, वो महाराज ही तो करने जा रहे थे, सुंदर सुंदर आभूषण राम जी ने पहनाए। उसी समय आ गया इंद्र का पुत्र जयंत। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये 100वां रास करने वाले थे भगवान राम, उसी समय जयंत आ गया। तो 100वां रास भगवान राम ने वाणी किया, कृष्ण बन के यहाँ किया द्वापर युग में। 100वां रास, इसको बोलते हैं महारास। सुरपति सुत दरबायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो भगवान की ताकत को आजमाने आया। ये प्रसंग अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे कि ठाकुर जी की ताकत को किसने जाना। या तो ब्रज की गोपियां तैयार हुई है रास करने के लिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सब गोपियां तैयार हुई, मेरे ठाकुर जी महाराज करेंगे। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान बिता रात्रि
सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु नश्यग्रे योगमायामुपाश्रिता। आज गोपियां तैयार हुई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, ब्रज में सभी गोपियों ने श्रृंगार किया। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आज वृंदावन में यमुना जी के किनारे आए और वहां पर ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाई। ठाकुर जी ने बंसी बजाई। कैसी बंसी? देखो, वृंदावन में ठाकुर जी ने 2 बार बंसी बजाई है। एक बार तो भगवान ने ऐसी बंसी बजाई जो मात्र गोपियों को ही सुनाई दी, किसी और को सुनाई नहीं दी। ध्यान देना, योग माया उपाश्रिता, भगवान ने अपने योग माया को बुलाया। वो बंसी की आवाज मात्र गोपियों को ही सुनाई दी, घर वालों ने नहीं सुन पाई। क्योंकि गोपियों को ही तो बुलाना है। रात्रि का समय है, ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई, सब गोपियों ने सुनी। गोपियां घर में कार्य कर रही थी, कोई गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई गोपी गैया का दूध निकाल रही थी, कोई भोजन बना रही थी, सब कुछ न कुछ कार्य कर रही थी। और उसी समय ठाकुर जी ने बंसी बजाई, सब गोपियों ने सुनी। क्वड़ि क्वड़ि ललिता वेणु मधुरं नाटयते तां तां चुप चुप तां तां बंसी वादयते। बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विप्रद्वाशे कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधिया पूर्यन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राप्स्यत् गीत की। बंसी में जब ठाकुर जी ने फूंक मारी, सब गोपियों ने सुना और मेरे गोविंद ने सब गोपियों का नाम ले लेकर बंसी बजाई। ललिता विशाखा सबका नाम लिया, सबको बुलाया। अब तो गोपियों ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो गोपियों ने कहा मुझे प्रियतम बुला रहे हैं। और वास्तव में सबके प्रियतम तो कृष्ण ही है। जिसका प्रियतम कृष्ण हो उसके आनंद का ठिकाना नहीं है, उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका प्रियतम कृष्ण है। इंद्रियाणि पराण्यौरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा। एक गोपी चौका लगा रही थी गाय के गोबर से। ध्यान देना, जैसे ही बंसी बजी तो भागी, बोली मेरे प्रियतम बुला रहे हैं। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी।
दो वनी फेंक के भागी रात्रि के समय। क्योंकि तुझे पृष्ठ पृष्ठ विरा तीव्रताप दुदा शुभा ज्ञान प्राप्त चितालेशा निर्वृत्या क्षीर मंगला। गोपियां कुछ भी कार्य करती हैं पर कृष्ण उनके सदा मन में रहते हैं। कृष्ण मन में रहता है। भागी कृष्ण के लिए। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को फेंक दिया, भागी कृष्ण के पास। अब तो गोपियां घर से दौड़ दौड़ के भागने लगी कृष्ण के लिए, सब भाग रही हैं। द्वार पर बैठे हैं ससुर जी। ससुर जी ने देखा कि रात के समय मेरी बहू कहाँ जा रही है, तो बहू से कहा कहाँ जा रही है? अरे मुझे तो भूख लगी है, भोजन दे दे। अब गोपी को तो ध्यान नहीं रहा, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। एक डलिया भूस लेकर आई, भूस ससुर जी के सामने पलट दिया, खा लो। उसे होश ही नहीं है। और जिसका देहाध्यास खत्म हो जाए, जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, उसे क्या होश रहेगा? भागी। एक बोली अरे श्रृंगार तो कर लो, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। लाली को आंखों से लगाया, काजल को होठों से लगाया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, लहंगा ऊपर, भरिया नीचे, सब बन ठन के चली कृष्ण के पास। एक गोपी काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में लगाया, तब तक बंसी की आवाज सुनाई दी, एक आंख में ही लगा के भागी। एक भोजन बना रही थी, कृष्ण की बंसी की आवाज आई तो दाल में चीनी डाल दी, खीर में मिर्ची झोंक दी, चली कृष्ण के पास। अरे बंसी वाली मोहना, तू बंसी तनिक बजा, और तेरी बंसी मेरो मन हरो, मोई घर अंगना सुहाए। जब से तुझे देखा है तब से बिन बोल बिक गई है, सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है। अब भागी। आप सभी को लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, ठाकुर जी की बंसी बज रही है यमुना जी के किनारे। अरे भैया, आज तो वास्तव में ये वृंदावन ही है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वृंदावन ही तो होता है। इस समय ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के महुआ में आ गए। कैसा सौभाग्य! एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो, एक आवश्यक सूचना है, बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के काफी बड़े सिरमौर श्री रामवीर उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक, अपने काफिले के साथ थोड़ी देर बाद में शायद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ के विधायक रहे मधुसूदन शर्मा तथा कलेक्ट्रेट वार के
अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह रावत जो कि उनके समधी हैं, वो भी अपने साथियों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हाँ, आप लोग जो इधर वाहन वगैरह लगे हुए हैं, सभी से निवेदन है, क्यों काफिला होगा पुलिस थाने की और काफी पुलिस है, उनके साथ दिल्ली पुलिस वगैरह, थोड़ा सा रास्ता दे दें। अगर थोड़ी बहुत देर में पता नहीं कब आ जाए, थोड़ा सा ये गाड़ियां वगैरह साइड से कर लें। धन्यवाद। राधे, आप क्यों नहीं बोलते हो? सब बोलो। राधे, हाथों पर करिए। राधे राधे। जो नहीं करेगा वो टोटा हो जाएगा, बोलेगा नहीं वो गूंगा हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज सभी ब्रज गोपियां सजती हुई गई हैं। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। ताली बजते हुए बोलेंगे सब। परम धने राधा नाम आधार, धने राधा नाम आधार। राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। श्री राधे दोनों तालियों से सेवा करते हुए परम धने राधा नाम आधार, परम धने राधा नाम आधार। हरि बोल। जाए कान मुरली में तेरे, जय कान मुरली में फेरत, जय कान
में टेरत सुमिरत बारंबार परमो धन राधा परवे धन राधा नावे आधार परवे धन राधा नावे आधार परम धन राधा परवे धन राधा नावे आधार श्री राधे श्री सुख प्रगट कियो नयाति सुख प्रगट कियो नायात श्री राधे श्री सुख प्रगट कियो नयाति जाने और परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा राधा आधार परम धन राधा राधा आधार राधा नाम आधार म्यासे दासे कही कहा बखाने म्यासे दासे कही कहा बखाने जाने वार में वार श्री सुख प्रगट कियो नायात जान सार संसार राधा नाम आधार परम धन राधा राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा
राधा नाम आधार धन राधा नाम राधा नाम भैया आज तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो ब्रज की गोपियां सब दौड़ दौड़ के आई। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, ध्यान देना, चरण। और अपने पति से उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके पति ने कहा कहाँ जा रही है? बोले मेरे प्रियतम ने मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि प्रियतम तो तेरा मैं ही हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? उसने रोक दिया गोपी को, नहीं जाएगी। गोपी ने बहुत निवेदन किया, मुझे जाने दीजिए, मेरे प्रीतम बंसी बजा रहे, मुझे बुला रहे, मैं जाऊंगी। पत्नी नहीं, पति नहीं जाने दे रहा है। किवाड़ बंद कर दिया, कुंडी बंद कर दी, नहीं जाएगी। अब कैसे जाऊं? उसके पति ने किवाड़ बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, नहीं जाएगी। तो पत्नी ने कहा अच्छा। गोपी ने कहा तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे? उस गोपी ने कहा कि तुम्हें मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, लेकिन मन तो मेरा वही होगा जहाँ मेरे प्रियतम होंगे। और उस गोपी ने तुरंत ही प्राण दे दिए, 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया, अपने प्राणों को भगवान के पास पहुंचा दिया। और उस गोपी ने अपने पति से कहा कि तुम्हें मेरे 5 भौतिक शरीर, इस मिट्टी के शरीर से प्रेम है, तो ये लो रखो शरीर को, कुछ भी करो, पर मेरा प्राण तो प्रीतम के पास जाएगा। प्राण दे दिए, भगवान के पास पहुंच गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी गोपियां कृष्ण के पास पहुंची। रात के समय ठाकुर जी ने बंसी बजा के सबको बुला लिया। जैसे ही भगवान ने देखा गोपियों के झुंड आ गए हैं। पर विचित्र, बड़ी विचित्रता देखी भगवान श्री कृष्ण ने। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाए है, कोई गोपी श्रृंगार उल्टा किए है, कोई गोपी हाथ में पोता लिए है। सब भगवान ने देखा, रे ये वेश कैसा है? कोई तो श्रृंगार किया है, उल्टा किया है, कोई वस्त्र उल्टे पहने हैं। तो भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया रात के समय और कहा स्वागतम ते महाभागा
किं करवाणि वः ब्रजश्यान्नामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है। आइए आइए, सब गोपियों को भगवान ने पास में बुला लिया। अरे तुम इतनी की इतनी सब रात के समय मेरे पास आ गए। लेकिन भगवान ने सब गोपियों से कहा, एक बात बताओ, तुम रात के समय क्यों आई हो मेरे पास? और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा श्रृंगार भी उल्टा सीधा है। कोई एक आंख में काजल लगाए है, तो कोई ओठों का लेप आंख में लगाए है, आंखों का काजल ओठों में लगाए है। ये सब क्या है? गोपियों ने कहा आपने बंसी बजाई, हम सब बंसी की आवाज सुन करके चले आए। तो भगवान ने कहा ऐसे क्या बंसी बजा दी? बंसी बजाना तो मेरा काम था, मैंने बजाई, तो तुम ऐसे क्यों आ गए? अब ठीक है, तुम आ ही गई हो, तो भगवान कहते हैं अब तुम अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, तुम्हारे घरों में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, और तुम्हारे पति क्या कहेंगे? तुम मेरे पास आ गई हो। रात के समय पत्नी को दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान समझा रहे हैं। अब गोपियों ने कहा कि महाराज, जो पैर आगे चल के आए हैं वो पीछे नहीं जाएंगे। मेवं विवोरति भवान् गदितुं निसंसम् सन्दिज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्तावजस्व दुर्भग्रमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषः भजते। गोपियों ने कहा जो चरणार्थ की ओर चल के आई है वो अब पीछे नहीं जाएंगे। भगवान बार बार गोपियों को समझाते हैं, जाओ लौट जाओ। तो गोपियों ने मना किया, अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा क्या करें? बोले हमारे साथ महाराज करिए। महाराज मतलब जितनी हम गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन जाएं। तेरी बंसी पे जाओ बलिहारी रसिया, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे
दरबार रसिया। तेरी पंक्ति पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बैंठी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पीछे में तो आई अकेली, तेरे पीछे में तो आई अकेली, नए गोप की नई नवेली, नए गोप की नई नवेली। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पीछे में तो आई अकेले, तेरे पीछे में तो आई अकेले,
नए गोपी की नए नवेली, नए गोपी की नए नवेली। श्रृंगार रचिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रचिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोले श्रृंगार रचिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रचिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रचिया। श्री राधा रानी की जय हो। 6 महीने की ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इस महाराज का दर्शन करने के लिए आए। आज गोपाल लिए ब्रजवाला, आज गोपाल लिए ब्रजवाला। महाराज के समय देवता देवियां सब भगवान का दर्शन करने आए। उसी समय शंकर भगवान भी गोपी बनकर आए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। 6 महीने की रात्रि हुई और उस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से महाराज किया। गोपियां क्या है? गोपियां जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। किसी स्त्री पुरुष के मिलने का नाम महाराज नहीं है। ये गोपियां स्त्रियां नहीं है, कृष्ण पुरुष नहीं है, कृष्ण परमात्मा है, गोपियां जीवात्मा है। काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रासलीला। जिसने काम पर विजय प्राप्त की है उसे बोलते हैं रास बिहारी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है व्रज रसिया। और हमारे हनुमान जी को भी रसिया कहते हैं, हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी कौन से रसिया है? बोले हनुमान जी रास रचाने वाले रसिया नहीं है। वो तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। वो रास रचाने वाले रसिया नहीं, वो राम जी के चरित्र को सुनने वाले रसिया है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को आए राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का बैरा है। यदि आपको राम जी का दर्शन करना है तो पहले हनुमान जी से मिलना होगा। इसलिए अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामक गंडम। किसी आदमी को बहुत ताकत हो, बहुत शक्तिशाली हो, परंतु उसके अंदर बुद्धि न हो तो बेकार है।
कोई बहुत ताकतवर प्राणी हो पर उसके अंदर ज्ञान न हो तो बेकार है। तो बाबा जी लिखते हैं कि हनुमान जी को ताकत तो है परंतु ज्ञान नामक गंड्यम, ज्ञानी भी है, बुद्धिमान भी है। तो राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसा। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी से मिलने जाओगे ना तो होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। किसी अधिकारी से मिलने जाओगे तो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा दिए राम जी का दर्शन नहीं होता। दूसरा ही अर्थ लगा लिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। बोले हनुमान जी को भी पैसा चाहिए तब अंदर प्रवेश करेंगे, होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। लेकिन नहीं, यहाँ हनुमान जी की बिना इच्छा के राम जी के यहाँ, राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। तो राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसा रे। आप जैसे राम जी के दरबार में प्रवेश करेंगे तो हनुमान जी आपको रोक देंगे और उसके बाद हनुमान जी पूछेंगे कि तुम भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हो, पहले ये बताइए राम जैसी मर्यादा यदि तुम्हारे जीवन में है तभी राम जी का दर्शन होगा। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो राम जी का दर्शन होगा। यदि आपने अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी दूसरी बहन बेटी को नहीं देखा है बुरी दृष्टि से तभी राम जी का दर्शन होगा। श्री रामचंद्र परां दारां चक्षुषा न विपश्यति। राम जैसा जिसके जीवन में आचरण होगा, राम जैसी मर्यादा होगी जीवन में, तभी राम जी का दर्शन होगा। तो हनुमान भगवान की कथा सुनने के रसिया हैं और श्री कृष्ण महारास के रसिया हैं। जहाँ सारी ब्रज गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया। देवादिदेव शंकर भगवान भी गोपी बन के आए। नमस्ते रुद्रमण्डलोदोदिशवे नमः, बाभ्यां मुदते नमः। शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे, शिवस्य हृदयो विष्णु, विष्णोस्य हृदये शिवः। राम जी का दर्शन उसी को होता है, कृष्ण का दर्शन उसी को होता है जिस पर शंकर भगवान की कृपा होती है। तो आज भगवान शंकर जी गोपी बन के आ गए। 6 महीने की रात्रि हुई। देखिए कृष्ण भगवान के समय में चंद्रमा को ज्यादा सुख मिला और जब राम जी आए तो राम जी के समय में सूर्य भगवान को ज्यादा सुख मिला। गोपियों ने कहा लाला एक रात से काम नहीं चलेगा, मुझे तो बहुत तुम्हें प्रेम करना है,
तो ठाकुर जी ने एक रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया। योग माया अनुपाश्रित, योग माया ने ये सब व्यवस्था कर दी। भगवान ने योग माया से कहा तुम्हें कुछ और काम करना होगा, क्या आज्ञा दीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा जो जो गोपियां मुझसे मिलने आई हैं इनके सब घर वालों को तुम सुला दो, और ऐसा सुला दो कि इनकी नींद ही न टूटे, कोई जागरूक न रहे, सब सो जाएं। और 6 महीने तक सोते ही रहे। और ऐसा ही हुआ। सब गोपियां भगवान के साथ में हैं, सब ब्रजवासी सोते रहे। 6 महीने तक महाराज चला। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। बराबीणं नटवरवपु करणयो करणिकारं बिभ्रद्वासे कनककपिसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। अब गोपियों के साथ ठाकुर जी पूरी रात नचते रहे, नचते रहे। ध्यान देना, गोपियां तो जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। इसी समय कामदेव आया। कामदेव ने सोचा कि ये तो निराकार ब्रह्म है, और ये निराकार ब्रह्म हजारों गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, गोपियों को बड़ा प्रेम कर रहे हैं, गोपियों से बड़ा स्नेह कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसा ब्रह्म है। तो कामदेव भगवान की परीक्षा लेने आ गया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ कामदेव का युद्ध हुआ। बड़े जोर से युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम को परास्त कर दिया। काम का एक नाम है मदन। भगवान श्री कृष्ण ने काम को परास्त किया तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी ब्रज की गोपियां हैं, परंतु सब ब्रज गोपियों की स्वामिनी है किशोरी राधा रानी। और राधा क्या है? राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है। कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, राम जी की पत्नी सीता है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। तो राधा कौन है? वेद में बड़ा सुंदर सूत्र आया है, राधा कौन है? श्री राधिया सुस्वेरा से यथारत्यामृतेश्वर एवं गायन हरे साक्षात् सुंदरे राम संप्रत। इष्णोह वै हरे तत्र देवो ब्रह्मण्डा तस्य शक्तियस्यने वदा प्राचीनो नित्या ज्ञानेच्छा क्रियास्या तास्वा लाजनी परीतां परमं तरंगं कृष्णेन आराधिते। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, और मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से परे परमात्मा। तो ये है ठाकुर जी की लीला। एक दिन वो भोले भंडारी वन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।
वृंदावन आ गए। एक दिनों भोले भंडारी बन कर ब्रज के लाए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मनात हारे, पार्वती जी मनात हारे, नाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन कर के रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगे ब्रज में भारे, रास रचेगा ब्रज में भारे, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारे बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास में महाराज में ओ मेरे भोले कैसे तुमको ले जाऊं उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जागे उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज के नारे, हंसी करेंगे ब्रज के नारे, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन कर के गजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। जय जय श्री राम। देखिए शिव देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोपी बनकर आए और महाराज हुआ। अब गोपियों ने जब कृष्ण को देखा कृष्ण के साथ में गोपियां नचती रही। अब गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया।